हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं आज की। देखिए, बाबा कहते हैं ना कि अगर आप ज्ञान युक्त है, अगर आपकी बुद्धि ज्ञान युक्त है तो ही बाबा की याद टिक सकती है। और मुरली पढ़ते हुए भी हम योग युक्त होकर मुरली सुने। मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो हम योग युक्त होकर सुने। तो बाबा ने इसके लिए भी एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया है कि जब भी मुरली में वर्ड आता है बाबा या फिर पॉइंट ऑफ लाइट, तो हमें उस समय पॉइंट ऑफ लाइट बन के सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट बाबा से मुरली सुन रहे हैं ऐसा अनुभव करना है। अगर परम धाम की कोई बात आती है तो मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ और परम धाम में बाबा के साथ मैं मुरली सुन रहा हूँ, ऐसे हमें अनुभव करना है। फिर कभी स्वर्ग की बात आती है, सुखधाम की बात आती है, तो हमें स्वर्ग पहुंच जाना है। हमारे आंखों के सामने स्वर्ग हन आ जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम मुरली सुनते हैं तो हमारी योग युक्त अवस्था हो जाती है। तो आज हम इसी तरह से मुरली पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी कि जब भी कोई बात आए पॉइंट की, बाबा की, तो पॉइंट ऑफ लाइट बनकर परम धाम पहुंचकर, या फिर सुखधाम की भी आज बहुत सारी बातें हैं, तो उस समय अगर आती है तो फिर सुखधाम पहुंच जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। आज की मुरली है 9 अगस्त की। ओम शांति। बाबा कहते हैं, स्वीट बाप आया है, तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने। इसलिए बहुत बहुत स्वीट अर्थात मीठे बनो। आज का प्रश्न है कि अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? क्यों हमें ये पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती है? उत्तर है, क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। ये कुंभी पाक नरक अर्थात जैसे हम कहते हैं ना कि घोर रात्रि, एक होती है रात्रि, दूसरी होती है कि घोर रात्रि, घोर अंधियारा, वैसा यह भी घोर नरक है। उसके लिए एक्चुअली शास्त्रों में वर्णन है उसका, जो गरुड़ पुराण वगैरह है उसमें वर्णन है कि कुंभी पाक नरक। तो इसमें सब कड़वे हैं, अर्थात सब विकारी है, सब दुख देने वाले हैं। कड़ुआ पतित को कहा जाता है। जो विकारों के अधीन आत्माएं हैं, पतित आत्माएं हैं, उन्हें कड़ुआ कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। तो विषय वैतरणी नदी अर्थात ये भी एक्चुअली शास्त्रों की बात है। उसमें ऐसा वर्णन है कि ऐसी एक नदी जिसमें खून बहता हो, जिसमें पस बहता हो, जिसमें सांप हो, बिच्छू हो, ऐसी एक नदी। तो उसमें अगर हम गोता खाएंगे तो क्या होगा? तो एक तरफ है कि बहुत अच्छी नदी जिसका बाबा ने बाद में वर्णन किया हुआ है, या फिर सागर, क्षीर सागर, और एक है विषय वैतरणी नदी। तो इसमें सब डंक मारने वाले अर्थात दुख देने वाले हैं सब आत्माएं। तो इसके कारण हमें इससे नफरत आती है, हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। सेकंड प्रश्न है आज का, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूले हैं, वो कौन सा प्रश्न और कौन सी भूले? तो उत्तर है, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता है जब तक वो शरीर से अलग ना हो, अर्थात जब तक आत्मा शरीर से अलग नहीं होती है वो कंप्लीटली शांत नहीं बन सकती। एक तो है कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, अर्थात मृत्यु के बाद में डेड साइलेंस हो जाता है, वो एक शांति। दूसरा हमें बाबा ने सिखाया है कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास, शरीर से अलग हो जाना मीन्स अशरीर स्थिति में स्थित हो जाना। तो इस स्थिति में हमें
शांति का अनुभव होता है, सच्ची शांति का अनुभव होता है। तो जब तक हम शरीर से अलग नहीं होते हैं तब तक शांत नहीं हो सकते। ये तो हो गई पहली भूल। दूसरी भूल, जबकि कहते हैं कि ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? लोग कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, लोग भी कहते हैं कि सब में परमात्मा है, ईश्वर के ही सब रूप है। तो अगर सब में शांति का सागर बैठा हुआ है तो फिर उन्हें शांति की क्या जरूरत, और उन्हें शांति कौन देगा फिर? इसलिए इस प्रश्न में ही दो भूले हैं। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे मुरली में आया हुआ है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, शांति धाम से पाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो? तुम जानते हो पाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं, सुख धाम ले जाने के लिए। स्वीट होम अर्थात एक तो है हमारा स्वीट होम शांति धाम, है ना, अल्टीमेट होम हमारा, जहां हमें स्वीट साइलेंस अर्थात मधुर शांति का अनुभव होता है। तो आज तो बाबा ने कहा है स्वीट होम शांति धाम, लेकिन बहुत बार बाबा कहते हैं ना सेकंड स्वीट होम कौन सा है, तो मधुबन, अर्थात मधु का जो शब्द है, मधु मीन स्वीट, तो मधुबन। और फिर हमारे जो भी सेंटर्स है वो भी स्वीट होम है। तो तुम जानते हो पाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं, सुख धाम ले जाने, अर्थात परम धाम से आए हैं हमें सुख धाम स्वर्ग में ले जाने। आप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या कुछ और भी याद रहता है? अभी आपके मन में स्वीट होम है या फिर और कुछ याद आ रहा है? तो अभी हम सेकंड में स्वीट होम पहुंच जाए, बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव करें, खुद को भी, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और बाबा मुझे ज्ञान सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं कि अब हम स्वीट हो जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप होते हैं इस समय वो बहुत कड़वे पतित छीछी है, अर्थात जो हमारे लौकिक पिता है उनमें विकार है ना, सारी दुनिया की सारी आत्माओं में विकार है, जितने भी आत्मा है, तो उसमें भी हमारे लौकिक पिता भी आ गए, तो इसके लिए वो भी कड़वे है, पतित है। तो ये तो है सभी का बेहद का बाप। बाबा जो है सबका बेहद का, है ना, अनलिमिटेड, अर्थात सर्व आत्माओं के पिता है बाबा, परम पिता है। तो अब किसकी मत पर चलना है, बेहद के बाप के या फिर लौकिक बाप के? क्योंकि बेहद के बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। इसमें बाबा हमें स्वदर्शन चक्र भी सिखा रहे हैं कि शांति धाम में पहुंच जाओ, सुख धाम में आ जाओ, दुख धाम को याद मत करो, है ना, फिर से शांति धाम आप पहुंच जाओ, तो स्वदर्शन चक्र को याद करो। तो इसको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है। जो दुखधाम है, जो पतित दुनिया है, नरक है, उसे बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नरक, कुंभी पाक नरक, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। इस बहुत दुखदायी नदी जिसमें अगर हम गोता खाते हैं तो हमें बहुत डंक लगते हैं, बहुत हमें दुख होता है, ऐसी नदी में हम है। तो बाबा समझाते हैं ये सारी दुनिया ही है विषय वैतरणी नदी। विषय मीन्स विषय विकार, ये विकारों की नदी है। तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी विकार दुखदायी है। आज की दुनिया में जो भी दुख है, सब जो भी दुख है वो सब विकारों के कारण ही है। अगर हम कोई भी न्यूज सुनते हैं ना कि जो दुखदायी है, उसका रिलेशन कोई ना कोई विकार से जरूर होता है। तो सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है।
बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। और सभी बाबा के बच्चों को तो ऑलरेडी इससे वैराग्य आ चुका है। तो जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नरक में रहना, गोता खाना है, ऐसा कह छोड़ देते हैं। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार है। जो वो समझते हैं एक्चुअली कि स्त्री नागिन है, नरक के द्वार है, इसके लिए वो छोड़ देते हैं। तो स्त्री को भी छोड़ देते हैं और घर बार को भी छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है कि नारी ये स्वर्ग का द्वार है और हमें घर घर स्वर्ग बनाना है। तो घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए हम पावन बन सकते हैं, हम देवता बन सकते हैं। तो ऐसा कह छोड़ देते हैं। यूं तो दोनों ही नरक के द्वार है। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में ही रहते हो, ज्ञान से समझते हो। आप बच्चों को समझाते हैं ये विषय वैतरणी नदी है, सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे। बाबा आए हैं हमें शांति धाम ले जाने, और फिर वहां से तुमको क्षीर सागर भेज देंगे। तो क्षीर सागर अर्थात क्षीर अर्थात दूध, तो उसका अपोजिट था। एक तो है कि आपका ब्लड या पस बहुत गंदगी, दूसरा है दूध मीन्स बहुत ही अच्छी चीज। इसके लिए आप बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट, कि वो है क्षीर सागर, सुख की दुनिया। वहां हर कोई, हर आत्मा सुखदायी होगी और प्रकृति भी सुखदायी होगी। इसके लिए उसका वर्णन है क्षीर सागर। तो सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में शांति है ही नहीं, हर तरफ अशांति ही अशांति है। अब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। हम कितनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती है, लेकिन शांति मिलती नहीं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहिए। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं। जो प्रश्न में था ना कि ये प्रश्न ही रॉन्ग है, उसमें दो गलतियां है, तो वो कौन सी है। तो प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो ही नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। जैसे हमने देखा ना दोनों टाइप का, एक तो मृत्यु, दूसरा शरीर स्थिति। तो जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो तब तक शांति मिल नहीं सकती। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप है। फिर यह प्रश्न क्यों, ईश्वर को शांति क्यों चाहिए। अगर हर आत्मा में ईश्वर है, हर एक आत्मा अगर ईश्वर का रूप है, तो किसको शांति चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। तो बाबा समझाते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। इसका अर्थ ये है कि शांति ये अपनी वस्तु है, किसी और की नहीं। गले का हार अर्थात अपनी वस्तु। तो हमारा ये ओरिजिनल संस्कार है, हमारी इनेट क्वालिटी है, हमारा ओरिजिनल गुण है शांति। तो शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, पहले तो बताओ हम कौन। आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को ही भूल गई है। पहले तो हम भूल गए कि हम कौन, हम भूल गए थे ना, बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि आप हो आत्मा। तो आप आत्मा हो तो आपका स्वधर्म कौन सा है ये भी हम भूल गए थे, शांति। और निवास स्थान शांति धाम ये भी हम भूल गए थे। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही है एक, वो हर किसी में हो ही नहीं सकता। वो एक है, उसका स्थान भी एक है, शांति धाम। भक्त तो भक्त है, हर एक भक्त में ईश्वर हो नहीं सकता, तो उनको भगवान कैसे कहेंगे। भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, परंतु भगवान को ही नहीं जानते। इसलिए
दुखी बन पड़े हैं। अगर उनमें भगवान है तो फिर वो साधना क्यों करते हैं? हे भगवान हमें दर्शन दो, ये क्यों कहते हैं? वो पहचानते नहीं है, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। तो अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुखधाम में गए, फिर रावण राज्य में आए। तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। ऑलराउंडर पार्ट अर्थात पूरे कल्प में हमारा ऑलराउंड पार्ट होता है, हम नंबर 1 होते हैं। सतयुग में नंबर 1 देवता, सतयुग त्रेता में स्वर्ग में हम देवता होते हैं, फिर द्वापर में एक तो हम ही नंबर 1 पुजारी बनते हैं, और हमारे जो रूप है, हमारी जो मूर्तियां है, चित्र है, उनकी भी पूजा होती है, इसके लिए भी हम नंबर 1 है। और अब कलयुग में हम, कलयुग के अंत में भी हम ब्राह्मण बने संगम, तो वो तो हमारा सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आप ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, पाप भी वहां ही रहते हैं। पाप की फिर महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। पतित पावन अर्थात पतितों को पावन बनाने वाला, ज्ञान के आधार पर पतितों को, अर्थात जो एकदम भिखारी बन गए थे उनको पावन प्योर बनाने वाला। तो पावन बनते हैं ज्ञान से, ज्ञान का सागर वो है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इससे सिद्ध है यहाँ ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान होता तो पुकारते क्यों, है ना? तो जब ज्ञान सागर आए तो उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर है बाबा, हम सब है ज्ञान नदियां। एक तो जो ब्रह्म कुमारी बहनें हैं वो भी ज्ञान नदियां हैं, जो हर स्थान पर जाकर ज्ञान देती है। साथ साथ में हम सभी बच्चे पूरे विश्व में जो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें बाकी आत्माएं ज्ञान स्नान कर रही है। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वो जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति। बाबा आते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, हमें ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं, उनका बच्चा बनाते हैं, और फिर हमें ज्ञान देते हैं और हमारी सद्गति करते हैं, हमको पावन बनाते हैं। तो जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने, है ना? हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। जब हम सतयुग में होते हैं तो हम पूज्य होते हैं, पवित्र होते हैं, तो हमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं। और जब हम द्वापर में आते हैं तो हम पतित बनते हैं, द्वापर कलयुग में, तो हमें पूजा करनी पड़ती है ना? हम भगवान को पुकारते हैं तो पुजारी बन पड़ते हैं, हम पतित है इसके लिए पुकारना पड़ता है। तो सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वो पावन है, हम पतित है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य रहते हैं, है ना? वो पवित्र रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो जो श्रीमत है उसके अनुसार पवित्र नहीं रहते हैं, इसके लिए उनको पावन नहीं कह सकते, तो वो भी पतित ही है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में पावन को ही हो नहीं सकता। ये तो विषय वैतरणी नदी है। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहां तुम राज्य करते हो। देखिए ये जो है ना कि क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, तो विष्णु का जो चित्र दिखाते हैं शास्त्रों में, वो सागर में, क्षीर सागर में लेटा हुआ दिखाते हैं। तो वो भी हमारा यादगार है कि कैसे हम निश्चिंत होकर, हमारा जो रूप है विष्णु,
श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप स्वर्ग का, उसमें हम एकदम क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर, उसमें हम लेटे हुए हैं और राज्य कर रहे हैं। ये भी हमारा ही यादगार है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना पड़ता है, पुरुषों को धंधा धोरी, माताओं को घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें जो तमोगुणी वायुमंडल है उसका प्रभाव दबा हुआ रहता है। इसके लिए बहुत ही कहीं भी हलचल नहीं होती, आवाज नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो है हमारी लिंक जो है बाबा से लग जाती है। इसके लिए बाबा कहते हैं अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री है। मीन्स जो पुरुष धंधाधोरी करते हैं, काम करते हैं, और माताएं जो घर संभालती है, जो पहले की ट्रेडिशन थी कि माताएं घर पे रहती थी और पुरुष धंधाधोरी करते थे। अभी तो हर कोई सब कुछ काम, हम दोनों काम कर सकते हैं। तो दोनों जबकि फ्री है मॉर्निंग में अमृत वेले, तब बाबा को याद करना है। यूं तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके हुए रहते हैं, तो अच्छा भल आराम करो, है ना। बाबा हमें तो कहते हैं कि आप याद करो, लेकिन अगर थके हुए हैं तो आप आराम करो, लेकिन अमृत वेले आप जरूर आपको उठना है और अमृत वेले आपको याद करना है। तो सवेरे उठकर याद करो। हम आत्माओं को पाप आए हैं ले जाने। तो जो अमृत वेले का समय, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली, कि जब भी कुछ बात होती है ना, मन में कुछ एक प्रश्न होता है, उसके ऊपर विचार सागर मंथन चलता है, या फिर कोई बात होती है उसका आंसर नहीं मिलता है, दिन भर नहीं मिलता है, तो अमृत वेले उठ जाते हैं, तो बिना मेहनत टचिंग आ जाती है बाबा की। तो मेरा एक पर्सनल अनुभव है, क्योंकि बाकी सब विचार शांत रहते हैं, कोई काम के भी विचार नहीं चलते, जो भी हमारा वर्क होता है उसके भी विचार नहीं चलते हैं, तो टचिंग बाबा की ऑटोमेटिकली हो जाती है। बाबा इसके लिए कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, हम आत्माओं को पाप आए हैं ले जाने। अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा करने चाहिए। हाँ, उठने के बाद में ये ख्याल करनी चाहिए कि बाबा आए हमें लेने के लिए, हमारा पाठ अभी पूरा हो रहा है ना। तो तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय है सवेरे का। अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी हम जो लौकिक कमाई करते हैं, भले हमारे लिए वो एक जन्म के लिए काम में आएगी, लेकिन जो हम अभी अलौकिक कमाई कर रहे हैं वो सतयुग में काम आती है और पूरे कल्प के लिए काम आती है। तो हमें सवेरे उठकर बहुत कमाई करनी है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहां धन की कोई तकलीफ नहीं है, कोई फिक्रात नहीं है ना। वहां में सतयुग में धन की हमें कोई कमी नहीं, हम संपन्न होते हैं और कोई फिक्रात भी नहीं होती है ना। पैसा कैसे कमाए, वर्क प्लेस पे जाए, है ना, किसको कैसे संभाले, कोई भी फिक्रात नहीं होती, हम निश्चिंत होते हैं। इसके लिए जो मैंने, है ना, मुरली में ऊपर आया ना कि विष्णु का रूप निश्चिंत क्षीर सागर में लेटा हुआ दिखाते हैं, तो वहां हमें कोई भी फिक्रात नहीं होती। बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई करने के लिए फिक्र नहीं रहती है। हम ही माला माल रहते हैं, अखुट खजाने के हम मालिक रहते हैं। यहाँ मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है, बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। 21 जन्म में सत्युग और त्रेता में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हम आत्माएं परम धाम के निवासी है ना। सवेरे सवेरे उठकर क्या बातें करनी है कि मैं आत्मा परम धाम का निवासी हूँ, हम आत्माएं परम धाम के निवासी है, बाबा के बच्चे हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क दुखधाम है ना। ये भी
सुदर्शन चक्र घुमाना हो गया कि सतयुग है, फिर नीचे आए दुग्धाम है, वापस मालामाल हुए, फिर वापस आए, तो ये भी सुदर्शन चक्र घुमाना हो गया। तो एक ही बाप सर्व का सदगति दाता बनता है। एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्ति कहा जाता है, नरक को जीवन बंध कहा जाता है। स्वर्ग में जीवन मुक्त अवस्था मीन्स सुखमय अवस्था, कोई भी बंधन नहीं, अर्थात कर्म का बंधन नहीं, संबंधों का बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। और नरक में कलयुग में हमें जीवन बंध में है, देह का बंधन है, संबंधों का बंधन है, वस्तु वैभव सबका बंधन है। तो नरक को जीवन बंध कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था, फिर वैश्य शूद्रवंशी का राज्य है। तो ये भी हमारी अवस्था है ना, तो हमें याद करना है कि हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर हम चंद्रवंशी बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसा हमें चक्र घुमाना है। तो हम अगर मॉर्निंग में ऐसे चक्र घुमाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाता है। अगर किसी को नींद आ रही है वो भी निकल जाती है, वो नींद हमें नहीं आती है अगर हम अपने ब्रेन को इस चक्र के साथ एक्टिवेट करते हैं। तो आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वण बनते हैं। कैसे बनते हैं, संभाल करते हैं ना। बाबा ने आगे बोला है कि विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, पहले उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में धकेल देते हैं। तो लौकिक बाप जो है वो कैसे बच्चों का सर्वेंट है, पहले तो पैदा करते हैं, फिर उनकी संभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उसके बाद उनकी शादी कराते हैं, उनमें विकारों में नरक में धकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं। जो लौकिक बाप है, अगर शादी करा दी तो उनको लगता है कि यही सुख है। वास्तविक वो विकारों में गोते खा रहे हैं, दुख की दुनिया में है, लेकिन उनको लगता है कि वो सुख ही है। वैसा नहीं है, क्योंकि वो भोले है। तो भोले मीन्स यहाँ अर्थ है ना समझ, है ना, कम समझ वाले, वो भोले है। लेकिन भोलानाथ बाबा को भी कहा जाता है, बाबा ने आगे बताया कि कैसे। तो यह पारलौकिक बाप भी भोला है। तो क्योंकि बाबा बच्चे कहते हैं कि वो बच्चों का सर्वेंट है, तो पारलौकिक बाप मीन्स शिव बाबा, उसे कहते हैं ना शिव भोलानाथ। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमें बिना अकाउंटिंग के, है ना, बिना कोई सोचे समझे बहुत कुछ दे जा रहे हैं। एक का पदम गुना देता है, इसके लिए कहते हैं भोलानाथ बाबा। उसमें कोई बाबा की, है ना, ये नहीं रखता कि मैं इतना दे रहा हूं, नहीं, लुटाता है खजाना अपना, इसके लिए उसे कहते हैं हम भोलानाथ बाबा। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं आपका सर्वेंट हूं बच्चों का। वो लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं और ये शांति धाम स्वर्ग में ले जाते हैं। ये भोलानाथ बाबा कैसा है कि हमें शांति धाम में स्वर्ग में ले जाने वाला है। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है। तो बिना सोचे समझे बाबा हमें इतना देता है, हमारे पीछे कितनी मेहनत करता है, रोज हमें ज्ञान सुनाता है, योग की नई नई हमें विधि बताते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं मैं भोला हूँ, इसके लिए हमारे भोले बाबा है। तो बाबा अपना परम धाम छोड़कर आए हैं। देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली ही देते रहते हैं, मुझे जानते ही नहीं। बाबा को कैसे गाली देते कि एक तो पुजारी बनते हैं तो हम ईश्वर को, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सबसे बड़ी गाली होगी बाबा के लिए। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को भी गाली देते हैं और फिर मेरे रथ को भी गाली देते हैं। कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं ब्रह्मा बाबा पर, कितने झूठे कलंक लगे कि इनको भगाता है, उनको भगाता है, जादू करता है, तो बड़े बड़े, है ना, कलंक लगे। तो
बाबा कहते हैं कि रथ को भी गाली देते हैं, इतने झूठे कलंक लगा दिए हैं, तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं। जो बाबा के बच्चे हैं उन्हें भी कुछ कुछ कहते हैं, गाली भी देते हैं। अभी थोड़ा कम हुई ये बात, लेकिन पहले बहुत थी बातें, है ना। हर एक को बहुत कष्ट उठाना पड़ा शुरुआत में भी। तो श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं, परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक नहीं लगा सकते। जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। अर्थात जब कृष्ण स्वर्ग का मालिक होता है तब उसे कोई कलंक नहीं लगाता, सब उसे सम्मान देते हैं, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो आत्मा जब द्वापर में कलयुग में आ जाती है, तो कलयुग में अंत में तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उनको कलंक लगता है। और जो कृष्ण है जिसको पूजा जाता है, उसे भी कहते हैं कि उसने क्या किया, 16,108 रानियां की, ये भी कलंक है। गोपियों के वस्त्र चुराए, वो भी गलत है, क्योंकि बाबा ने जो है मिस हमारे जो देहभान है वो भुलाया एक्चुअली। ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें ज्ञान दिया और देहभान भुलाया। इसका ही वर्णन है कि गोप गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। फिर कहते हैं कि मक्खन चुराया, मक्खन खाया, तो कौन सा खाया मक्खन, तो ज्ञान चुराया और ज्ञान का मक्खन खाया। इसके लिए ये जो कलंक लगाते हैं सब झूठे कलंक है। जो गोरा था वही सांवरा बना है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कोई कलंक लग न सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। ये ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते, बहुत मूझते हैं, पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है। किसी को ये ज्ञान के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसमें किसका दोष भी नहीं है, क्योंकि ये साइकिल है। सबको भूलना ही था ज्ञान, और वापस बाबा ज्ञान देने आने वाले थे। तो शास्त्रों में तो ये है ही नहीं, ये जो ज्ञान है इतना प्योर ज्ञान ये शास्त्रों में है ही नहीं। लेकिन ये भूल गए हैं। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था, ये सब भूल गए हैं। जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, तो उनके मंदिर भी बने हुए हैं। वो दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही है, जो सब बच्चों का ऐसा बाबा है हमारा। तो ब्रह्मा भी है, फिर जगदम्बा और तुम कुमारिया भी, महारथी भी है, भाई भी है, बहनें भी है, कुमारिया भी है, जगदम्बा मिस मम्मा। तो हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। वो तुम्हारा जड़ यादगार गायब है। ये जड़ यादगार खत्म हो जाए फिर तुम सतयुग में होगे, वहां ये यादगार आदि होते। हम देखते हैं कि जो लीडर्स होके गए हैं, जो नेताएं होके गए हैं, बड़े बड़े महान आत्माएं हो गए हैं, उनके ना स्टैचूज बने हैं या फिर चित्र बने हैं, क्योंकि वो पहले होके गए हैं। इसके लिए हम भी देवता है पहले होकर गए हैं, सतयुग में हम होकर गए हैं, इसके लिए देवताओं के भी जड़ यादगार मूर्ति बनी है, चित्र बने हैं। राइट। तो 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे ही बैठे थे, यादगार बना था। मीन्स 5,000 साल पहले भी हम ऐसे ही ज्ञान सुन रहे थे, यादगार बना था। कौन सा, दिलवाड़ा मंदिर। कि उस मंदिर में नीचे क्या दिखाया है कि तपस्वी आत्माएं तपस्या कर रही है, और छत पर स्वर्ग का सीन बना हुआ है। ये भी हमारा यादगार है कि 5,000 वर्ष पहले हम ऐसे ही तपस्या में बैठे थे, और फिर सतयुग त्रेता में हमने राज्य किया था। फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ये यादगार बनते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्मृति हमारे मन में, हमारी बुद्धि में रहती है कि ऐसा था पहले, इसके लिए वो यादगार धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लेते हैं। देखिए शास्त्रों में क्या गायन है कि ब्रह्मा के नाभि से, मीन्स अम्बिलिकस से
विष्णु निकला और विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। उनको पूछते कैसे तो जानते नहीं है। नाभि से तो कोई आत्मा या फिर कोई ऐसा है ना पैदा हो नहीं सकता। तो उसमें भी एक्चुअली ये राज है, क्योंकि ये भी यादगार है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, अर्थात जो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, वो है स्वर्ग का महाराजा महारानी, लक्ष्मी और नारायण। वही कलयुग के अंत में संगम युग पर ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा सो विष्णु, ऐसे 84 जन्म लगते हैं विष्णु से ब्रह्मा बनने के लिए। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते, फॉलो मम्मा पापा को करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। मीन्स जितना हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उतना हम पावन बनेंगे। तो इसमें हर एक को इक्वल चांस है। जितने ही बाबा के बच्चे हैं हर एक को, भले वो डे 1 अर्थात कोर्स पूरा हुआ हो, एक दिन का बच्चा हो या फिर 70 इयर्स का बच्चा हो, उसे इक्वल चांस। कैसे? अगर कोई पुराना भी है लेकिन स्लो ट्रेन है उसकी, है ना, स्लो लोकल ट्रेन है तो उसका स्पीड कम है, लेकिन जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है वो क्या करती है, सबको पीछे छोड़ती है ना। तो हम भी अगर पुरुषार्थ करें फास्ट तो सबसे आगे जा सकते हैं और गोरा अर्थात पावन बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये टेव अर्थात आदत डालनी है, सवेरे उठ याद करने की। हमें रोज अमृत वेला बाबा को याद करना है, कभी भी हमें अमृत वेला मिस नहीं करना है। तो तुम अगर सवेरे उठ याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। अब क्या होता है, कर्म में आते हैं तो शुरुआत में तो याद होती है लेकिन बाद में हम याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं जब आप पक्के बन जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। हमको तो स्वीट होम अर्थात परम धाम शांति धाम और स्वीट राजधानी को ही याद करना है। पहले हम सत्व प्रधान बनेंगे, फिर सतो, फिर रजो तमो में आएंगे। इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता। मूझने की बात ही नहीं, पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना है। इसमें पूछने की कोई बात नहीं रहती। बुद्धि समझाती है एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा है शराब कबाब नहीं पीना है, बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। अर्थात बुद्धि समझती है कि विकार तो अच्छे है ही नहीं, दूसरा शराब और मांस ये तो खाना पीना नहीं है। प्याज लहसुन का क्या होता है कि अगर हम किसके अधीन है, मीन्स अगर हमारे घर में सब एक्चुअली बाबा के बच्चे नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो उनके हाथ का खाना पड़ता है। तो हमें लगता है कि ऐसा भोजन हमें खाना पड़ रहा है। तो कभी कभी लहसुन प्याज अगर वो डालते हैं तो किसी को कंपल्शन हो जाता है। बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे हमें इसे भी छोड़ना है। तो बाबा समझाते हैं कि पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के, अर्थात हमें ब्राह्मणों के हाथ का ही बना हुआ भोजन खाना है। और जो बाबा की श्रीमत है उसमें हर बात में कल्याण है। ये मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं आपको अगर समय मिलता है तो आगे आपके साथ शेयर करूँ। तो बाप की याद में रहना पड़ेगा ना, बाप की याद में रहकर हम भोजन बनाए और खिलाए। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहे। बुद्धि से काम लेना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है ना। अलौकिक परिवार तो मिला है, बाबा मिला है, लेकिन लौकिक से भी हमें तोड़ निभानी है। तो उन्हों का भी कल्याण करना है,
उन्हें भी ज्ञान सुनाना है, उनका भी कल्याण करना है, उन्हों को भी ये बातें सुनानी है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो सजाए बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है। पास विद ऑनर अर्थात सम्मान के साथ पास होना। जब हम सम्मान के साथ पास होते हैं तब हमें सबसे रिस्पेक्ट मिलता है। एक बात है ना, इसका और भी डीप अर्थ है ना कि हमें धर्मराज की सजाएं खानी नहीं पड़ती, वो भी हमें रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है। और हर सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा से वह उसमें फुल मार्क्स, वही पास विद ऑनर बन सकता है चारों सब्जेक्ट्स में। तो अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकता होना है। बाबा ने समझाया है याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। स्वीट बाबा, स्वीट राजधानी अर्थात स्वर्ग, और स्वीट होम शांति धाम, तीनों को याद करना है। इस तीनों में ही पूरे ज्ञान का सार समाया हुआ है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, ये पक्का रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएगी। बहुत सहज है। अभी तुम सन्मुख सुन रहे हो और बच्चे अर्थात जो सामने नहीं है वो टेप से सुनेंगे, जो अभी बाबा के सामने नहीं थे सामने। एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनेंगे, वह देखेंगे जरूर। देखो मुरली 60s की है या फिर उसके आसपास की होगी, लेकिन तब भी बाबा ने बोला है कि एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनेंगे और देखेंगे। तो बाबा का हर वाक्य वो सत्य हो रहा है। आपने अभी सुना होगा ना कि अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि राष्ट्रपति भवन भी आपका हो जाएगा। तो अभी किसी ने व्हाट्सएप पर वो अंडरलाइन करके भेजा कि देखिए हमारी जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू जी, वो पक्की बाबा की बच्ची है। तो राष्ट्रपति भवन में बाबा का कमरा है, तो बाबा का घर हो गया। तो हर सेंटेंस जो है बाबा का ट्रू हो रहा है। तो ट्रू तो सत्य बाबा है ही, बाबा भी सत्य है और ज्ञान भी सत्य है। तो ये सब कुछ होने वाला है। पिछाड़ी वालों के लिए तो और भी सहज हो जाएगा। जो भी बाबा के नए नए बच्चे, उन्हें रिफाइन ज्ञान मिल रहा है, साधन भी मिल रहे हैं। पहले तो मुरली घर में नहीं मिलती थी, कॉपी भी नहीं मिलती थी। अभी तो हर एक के हाथ में मुरली है, एप्स है, यूट्यूब है, पीडीएफ कॉपी है, हर एक के पास है। तो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, सिर्फ हमें रखनी है। ये भी प्रबंध हो जाएगा, सब कुछ प्रबंध हो जाएगा, सिर्फ हमें हिम्मत रखनी है। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे। तो बच्चों की उन्नति के लिए ये भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। बाबा जो समझाने वाले हैं वो भी अभी अच्छे आ गए हैं और सभी प्रबंध भी हो गए साधनों के। तो अभी सब कुछ इजी हो गया है। तो तीव्र पुरुषार्थ करना नए लोगों के लिए इजी हो गया है। पहले तो ज्ञान की समझ भी नहीं थी इतने लोगों को, ज्ञान बहुत गुह्य था। वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं, जो चाहे वो ज्ञान ले सकता है। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं ना, अजान वो करते हैं ना, और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करते हैं। ये समय सोने का नहीं है, वास्तव में ये अभी की बात है। अभी संगम युग पर हमें सोना नहीं है, अमृत वेले में नहीं सोना है, और संगम जो इस सृष्टि का अमृत वेला है उसमें भी नहीं सोना है। अल्लाह को याद करो, क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त अर्थात स्वर्ग की बादशाही हमें मिलती है। बहिश्त फूलों का बगीचा कहा जाता है। बहिश्तों को फूलों का बगीचा कहा, जहाँ फूल अर्थात फूल जैसे प्योर पवित्र आत्माएं रहती है। वो तो ऐसे ही गाते हैं, तो उनको समझ नहीं है, वो तो ऐसे ही कहते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। ये सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम
2-3 बजे को कहा जाता है। 12 के बाद का जो समय है ना, उसके बाद में सवेरा है, क्योंकि तमोगुणी एक्टिविटीज जो है वो सब 12 के पहले, 1 के पहले सब कुछ खत्म हो जाती है। और फिर प्रभात का समय, अर्ली मॉर्निंग जो है वो ब्रह्म मुहूर्त, वो 2 से 3 बजे तक से शुरू हो जाता है। तो हमें जितना हो सके जल्दी उठना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, 4, 3:30 है ना, उसे हमें स्ट्रेच करना है। तो सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ये तो बाबा की मुरली, बाबा कहते अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बच्चों की गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद में रहे, पवित्र शुद्ध भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है ना। शुद्ध भोजन आत्मा का भी और स्थूल भोजन, हमें इम्प्योर भोजन नहीं खाना है। बाबा मम्मा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकता होने वाले, जो भी हमारा कर्मों का खाता है अभी चुकता होने वाला है। तो आज का वरदान है, आज की ब्लेसिंग, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। तो एक्सप्लेनेशन है, कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। कितना भी बड़ा कार्य हो, कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हमारे मन में विचार चल रहे हो, लेकिन स्टॉप करके बड़ा बाबा अर्थात शिव बाबा, सबसे बड़ा बाबा बैठा है, वो हमें वो सब कुछ संभाल लेगा। इस स्मृति में रहे तो आप निश्चिंत रहेंगे। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। बादशाह के अतिरिक्त हम कैसे बेफिक्र बादशाह है। तो आजकल सब फिक्र के बादशाह है। आजकल तो बादशाही नहीं है, लेकिन आज के बादशाह जो पॉलिटिशियंस है उन्हें भी बहुत फिक्र है ना, कुर्सी जाने की, और भी कितनी फिक्र है उन्हें पूरे देश की। तो आजकल सब फिक्र के बादशाह है और आप बेफिक्र बादशाह। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो फिक्र में ही समय और शक्ति व्यर्थ गवा देते हैं। अगर समय और शक्ति व्यर्थ चली गई तो हम हमारी ऊंची अवस्था नहीं बन पाएगी, तो सफलता हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि लीकेज हो रहा है। तो जिस काम के लिए फिक्र करते हैं वो काम बिगाड़ देते हैं। फिक्र करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। निश्चिंत रहते हैं, बड़ा बाबा बैठा है तो बाबा के साथ लिंक जुड़ गई, तो बाबा से टचिंग हमें आ गई, तो हमें एक वे मिल जाता है आगे जाने के लिए और हमें सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। वरदान था, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। और स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। अच्छा, ऑप्शन तो जैसे दीदी ने कहा था कि मुरली के बाद में आपका एक्सपीरियंस और जो भी प्रेजेंट डे एफर्ट्स है उसके बारे में अगर समय मिले तो सुनाना, तो भी समय है।
तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ बातें कि देखिए, ज्ञान में तो बचपन से ही है एक्चुअली। जब मेरी उम्र 1 साल से भी कम थी, तभी लौकिक माँ को ये ज्ञान मिला, और फिर पूरी फैमिली ही तब से ही ज्ञान में चलने लगी। पहले तो बहुत भक्ति करती थी माँ, तो ज्ञान मिला तो भक्ति एक झटके से छूट गई। तो मेरा ऐसे ही कहे तो ऑलमोस्ट मेरे जन्म से ही कहो तो ये ज्ञान में हम सब चलने लगे। तो जन्म तो लौकिक हुआ, लेकिन पालना जो हुई अब तक वो सिर्फ अलौकिक पालना हुई। अलौकिक पालना में ही बड़े हुए हैं। तो बचपन से ही दादियों की, दीदियों की और बहनों की बहुत प्यार भरी पालना मिली। तो हम जब भी छुट्टियां रहती थी तो सेंटर पर रहते थे बहुत समय, और या फिर मधुबन जाया करते थे। तो सेंटर पर रहते थे तो दीदी और बहनें सब कुछ सिखाती थी बचपन में ही, छोटे बच्चों की। क्योंकि हम जहाँ थे एक्चुअली बुरहानपुर जोन है, तो वहाँ के सुधा दीदी, तो उनका ऐसा था कि हर एक को हर चीज आनी चाहिए, अर्थात किचन से लेकर ज्ञान सुनाने तक हर आत्मा को हर बात आनी चाहिए। तो उन्होंने और बहनों ने बहुत अच्छी तरह से पालना की। धारणाओं की बात भी है ना, धारणाएं भी बहुत पक्की कराई। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब कुछ पक्का कराया। तो ये जो है कि एक ऑलराउंडर बनकर आए कोई भी व्यक्ति है ना, बहनें भी सेंटर पर रहे तो भी वो ऑलराउंडर सेवा भी करे, और जो भी बाहर रहते हैं लौकिक में, कुमार है और जो भी है ना गृहस्थ भी है, वो भी सब कुछ करे, ऐसा था। तो इसके लिए पहले से ही ये आदत थी। तो वो कुमार जीवन में मुझे बहुत उसने हेल्प किया। तो जैसे मैंने कहा ना कि मधुबन में जाते थे बहुत बार, तो बच्चों के पार्टी में भी बहुत बार जाना हुआ, और ऐसे भी जाते थे। तो पहले ऐसा था कि बच्चों को, बहुत छोटे अगर बच्चे हैं तो उन्हें बाबा मिलन के लिए मींस अलाउड नहीं था बेसिकली। तो बाद में शुरू हुआ कि आ सकते हैं, लेकिन इनिशियली है ना, इनिशियल डेज में 70s 80s की बात है, तो तब हम सिर्फ है ना समर वेकेशन में जाते थे, और फिर ऐसे कभी कभी प्रोग्राम्स में जाया करते थे। तो दादी प्रकाश मणि जी की भी बहुत अच्छी पालना मिली, बहुत प्यार मिला। तो जो दादियाँ है और हमारी दीदी थी ना, सब ने लौकिक पढ़ाई में भी और अलौकिक पढ़ाई में भी आप आगे रहो, इसके लिए प्रोत्साहित किया। दादी और दीदी कहते थे कि आप दोनों पढ़ो, दोनों में आप नंबर 1 हो जाओ। तो माइंड में वो था कि हमें दोनों का बैलेंस रखना है। तो जब मैं जहाँ रहता था वहाँ मैं एक्चुअली 10th तक वहाँ पढ़ाई हुई मेरी। तो उसका भी एक्सपीरियंस है ऐसे कि है ना कि जब मेरी स्कूल जो थी उस स्कूल में अब तो कोई मेरिट लिस्ट में नहीं आया था एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली फर्स्ट स्टूडेंट था जो मेरिट लिस्ट में आया था। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है हर एग्जाम का ही बताता हूँ आपको कि मैं हर पेपर देने के लिए घर से निकलता, फिर सेंटर पर जाता, बाबा के सामने बैठता और सब कुछ बाबा को सौंप देता था कि बाबा ये पेपर आपको ही लिखना है। हाथ मेरा चलेगा, लेकिन बुद्धि आप, बुद्धि पर आपका कंट्रोल होगा, सब कुछ आप ही करोगे। तो हर पेपर मैंने वैसा दिया एक्चुअली। और फिर सेंटर से बाबा से आज्ञा लेकर फिर जाया करता था। उसके पहले बहनें मुझे बहुत ही प्यार से है ना दही शक्कर की टोली खिलाती थी, और यशस्वी भव है ना, बाबा से भी और बहनों से भी ब्लेसिंग्स मिलते थे। तो ऐसे करके मैंने हर एक पेपर दिया, और फिर जब रिजल्ट आया तो मैं पुणे बोर्ड के मेरिट लिस्ट में था, तो उस स्कूल का मैं फर्स्ट स्टूडेंट था। तो बाद में जब मेरा इंटरव्यू हुआ या फिर मुझे है ना भाषण भी हुआ मेरा एक, तो उसमें मैंने है ना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने मेहनत बहुत की, टीचर्स ने भी मेरे ऊपर बहुत मेहनत की, लेकिन राजयोग से मेरी एकाग्रता बढ़ी। तो ये बात सुनकर वो काफी उन्हें
है ना, वो काफी इम्प्रेस हुए, क्योंकि जहाँ हम रहते थे ना वहाँ पहले बहुत विरोध था, तो कोई बहुत इजीली सेंटर पे नहीं आते थे एक्चुअली, क्योंकि ज्ञान नया नया था, हमारी धारणाएं बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो बहुत है ना गलत फहमियां थी एक्चुअली, तो कोई नहीं आता था। तो ये बात सुनकर जो पेरेंट्स थे उन्होंने, वो भी आए, उन्होंने बच्चों को भी भेजा। तो अब हम जब ये मुरली सुनते हैं कि आप भले आप है ना फिजिकल सेवा मत भी करो, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं आपके कर्म ऐसे हो कि उसकी सेवा हो, तो ऐसे इनडायरेक्टली बाबा ने मुझसे वो सेवा कराई, थोड़ा बहुत है ना जो सेवा की है उसमें अंगुली जो है वो लगाने का पुरुषार्थ जो है मैंने किया। तो और देखिए बाबा ना हर समय आपको हेल्प करता है। तो जब भी मैं सेंटर पे जाता, मधुबन में जाता, सब मेरा हौसला बढ़ाते थे। और मेरा भी एक नियम था कि स्कूल में मैं हर साल मुझे कुछ ना कुछ प्राइज मिलती थी, तो जो इन्वेलप है प्राइज का, तो मेरा नियम था कि मैं उससे कभी भी मैंने उसे खोल कर नहीं देखा कि कितने मिले ना, स्टूडेंट्स को कितने मिलते रहेंगे ना, कम ही रहेंगे, लेकिन मैंने कभी भी उसे खोल के नहीं देखा। जो इन्वेलप है जैसे कि वैसे है ना, एक तो हमारे दीदी जी, या फिर अगर मधुबन गए तो प्रकाश मणि दादी जी, तो उनको मैं सेवा में देता था, ये मेरा नियम था। क्योंकि माँ को भी लगता था कि अगर बच्चों का धन लगेगा तो मन भी लगेगा, क्योंकि बाद में उन्हें जिंदगी भर बाबा का बने रहना है। तो ये भी माँ का भी प्रोत्साहन था, मुझे भी दिल से लगता था कि ये सेवा में लगना चाहिए। तो देखिए लेकिन क्या होता है, बाबा कुछ भी रखता नहीं अपने पास, है ना। बाबा कहता है कि आप जो भी मेरे लिए देते हो वो तो हम बाबा के लिए देते नहीं है, हमारे लिए देते हैं। जो भी हम बनाते हैं है ना, सेंटर बनाते हैं, जो चीजें लेते हैं, मधुबन में लेते हैं, यज्ञ में लेते हैं, तो हमें फैसिलिटी मिलती है ना, तो हम तो हमारे लिए दे रहे हैं एक्चुअली, तो बाबा के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा में दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको स्वर्ग की बादशाही तो मिलेगी, लेकिन वो तो बात की बात है, वो तो बोनस है एक्चुअली, लेकिन संगम युग पर ही आपको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो देखिए ऐसा हुआ कि मेरी पढ़ाई जो है बाद में मैंने बहुत कम यज्ञ में लगाया होगा इनिशियल डेज में, जब मैं ना एजुकेशन था, लेकिन मेरी जो पूरी पढ़ाई है 11, 12, MBBS, MD तक की बात है ना, पूरी पढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट में, यूं कहे तो ऑलमोस्ट फ्री कहिए, उसमें मेरी पढ़ाई हुई। तो कोई भी मुझे धन लगाना उसमें नहीं पड़ा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आया था और बाद में भी अच्छे मार्क्स थे बहुत सारे, तो है ना फ्री सीट्स में सब कुछ एजुकेशन हुआ। तो इसके कारण जो है देखिए बाबा आपको ऐसी हर समय हर स्टेप पर आपको बाबा मदद करता है, राइट। तो देखिए बाबा ने आज कहा है ना कि पास विद ऑनर, तो उससे मुझे याद आया एक्चुअली एक्सपीरियंस मेरा अभी, कि पास विद ऑनर होना, ये तो मुझे पहले पता नहीं था इतना, है ना, पास विद ऑनर होना कैसे है। तो अभी मैं मुरली डिटेल में जब पढ़ने लगा तो उसका अर्थ भी समझने लगा। तो देखिए पास विद ऑनर अर्थात कि हमें पास होना है लेकिन सम्मान के साथ, है ना, विद रिस्पेक्ट, पास विद रिस्पेक्ट। तो मुरलियों में जो आता है कि हमें पास होना है तो हर सब्जेक्ट में हमें फुल मार्क्स लेने हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, ठीक है, एक बात। और हम ऐसे कर्म करें, हम ऐसे पावन बन जाए, हम ऐसे जो पुराने विकर्म विनाश ऐसे करें कि धर्मराज भी आपको सलाम करेगा, तो और कहेगा कि आप अभी आगे बढ़ो। बाकी लोगों को कुछ ना कुछ जो भी है सजाएं होगी, छोटी मोटी या बड़ी भी, लेकिन जो पास विद ऑनर होते हैं उन्हें कोई सजा नहीं होती, उन्हें धर्मराज भी सलाम करता है। तो ऐसे हमें बनना है। तो जैसे मैं 10th पास हुआ एक्चुअली, तो मैं मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है रुपरल कॉलेज, वहाँ एडमिशन के लिए गया। तो वहाँ फॉर्म सबमिट करने के लिए है ना बहुत बड़ी क्यू थी। तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी क्यू है, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं अगर इस लाइन में लग जाऊंगा तो ये तो शाम हो जाएगी, तो क्या मुझे इसमें लगना पड़ेगा। तो जैसे मैं कहता हूँ और जो क्यू है उसमें मैं जाता हूँ, लाइन में लगने जाता हूँ, तो मेरे नाम की अनाउंसमेंट हुई स्पीकर पर
कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है करके, राइट। तो प्रिंसिपल ने बुलाया तो वहां मुझे गुलाब का फूल दिया है ना, रोज दिया, और मेरा वेलकम किया और एडमिशन, है ना, और आधे घंटे में सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। तो मुझे देखिए बाबा हर पल कैसे आपको मदद करता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में था वो तो है ही, लेकिन बाबा भी देखिए हर पल आपको कैसे मदद करता है। और ये तो हो गई लौकिक की बात, है ना, पास विद ऑनर, आप पास हो रहे हैं सम्मान के साथ, है ना, कोई आपको फूल, गुलाब का फूल दे रहा है और आपकी एडमिशन कर रहा है, वैसे ही। लेकिन ये तो है लौकिक पढ़ाई। ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा क्या कहते हैं कि आपका एक जन्म में भला होगा, है ना, एक जन्म में। उसमें भी अगर बीच में कुछ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो जो भी पढ़ा है वो सब कुछ काम का नहीं। लेकिन जो अलौकिक पढ़ाई है उसमें अगर हम पास विद ऑनर होते हैं तो 21 जन्म तो है ही, है ना, सतयुग और त्रेता के, लेकिन पूरा ही कल्प, आखिरी के जन्म तक हमें बहुत बहुत सम्मान भी मिलता है, क्योंकि सतयुग और त्रेता में देवता के रूप में, फिर हम पूज्य बनते हैं तो पूज्य देवता के रूप में हमें पुजारी पूजते हैं, और ब्राह्मण जन्म भी, सर्वश्रेष्ठ जन्म। तो देखिए हर जन्म में हमें रिस्पेक्ट मिलता है। इसके लिए हमें फोकस करना है दोनों पर, लौकिक पर भी अलौकिक पर भी। तो लौकिक के पीछे जाकर हमें अलौकिक को पीछे नहीं छोड़ना है। तो और एक बात है एक्चुअली आज के धारणा के जो सार है ना, उसमें बाबा ने कही है ना कि हमें पवित्र और शुद्ध भोजन खाना है। इसके बारे में मेरा एक शॉर्ट एक्सपीरियंस है एक्चुअली, कि कैसे ये जो बाबा की जो भी श्रीमत है कैसे हमें हर पल बचाती है, और हर श्रीमत में कल्याण है। देखिए क्या हुआ, अभी जो कोविड की सेकंड वेव आई थी, है ना, तो उस समय जब तक कोविड था एक्चुअली फर्स्ट सेकंड वेव, 2-1.5 साल ऑलमोस्ट 1.5-2 साल, तब तक कोई भी कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती थी, है ना, सब कुछ ऑनलाइन शुरू था, ऑन साइट कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे ही सेकंड वेव थोड़ा कम हुआ तो डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, हमारे हॉस्पिटल्स में। हाँ, तो सब डॉक्टर्स वहां गए, मैं भी गया एक्चुअली। तो कॉन्फ्रेंस एक होटल में थी। होटल में क्या होता है, एक है ना, एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, एक सेमिनार हॉल होता है। तो वहाँ एक टॉक देते हैं कोई, और जो है वो सामने बैठते हैं, है ना, सब जो ऑडियंस है, तो वो सबके टेबल रहते हैं, है ना, टेबल पे बैठे हुए रहते हैं। तो हर कोई डॉक्टर जो हम बैठे थे वहां पे, तो मैं जब भी पार्टी में जाता हूँ तो मैं कभी भी कुछ भी लेता नहीं हूँ, सब कुछ उनके साथ में करता हूँ। कभी फ्रूट्स लेता हूँ लेकिन बाकी कुछ भी मैं नहीं लेता। लेकिन उस समय क्या हुआ कि हम सब बैठे थे, और जब टॉक शुरू था किसका, तो जो वेटर था वो हर एक के पास आकर ना स्टार्टर या जो भी खाने की चीजें है वो दे रहा था। तो सब लोग जो है मास्क उतार कर उसे खा रहे थे। हम तो खाते नहीं है बाबा के बच्चे बाहर का कुछ भी, तो मेरा मास्क था, तो कभी भी मैंने मास्क उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसमें कोई जो वेटर था वो कोविड पॉजिटिव था। तो क्या हुआ फिर, बहुत सारे डॉक्टर उसके कारण पॉजिटिव हो गए, और फिर बाद में एक हफ्ते के बाद में बहुत सारे लोगों को एडमिट करना पड़ा, कोई कोई तो थोड़ा सा बैड भी हो गए, और फिर सब अच्छे हुए ट्रीटमेंट के साथ में, उसमें कोई डेथ नहीं हुई किसकी, लेकिन तकलीफ बहुत उठानी पड़ी। लेकिन मैं जब वो एडमिट थे तब मैं मधुबन में था, बाबा के घर में एंजॉय कर रहा था, बहुत खुशी में था। तो देखिए जो भी हमारी है ना श्रीमत है, आजकल तो देखिए आप तो यूएस में रहते हैं, तो यूएस का जो कार्डियोलॉजी का एसोसिएशन है वो तो उनके साइट पे है कि प्लीज ईट होममेड डाइट। बाबा ने इतने सालों पहले बोला है, वो आज डॉक्टर बोल रहे हैं, वो लिखते हैं फिजिकल है ना प्रिस्क्रिप्शन पर कि प्लीज ईट होममेड डाइट। तो हर बात में कल्याण है बाबा के, तो हमें हर बाबा की जो श्रीमत है उस पर हमें चलते रहना है। और एक छोटा सा अनुभव है कि जो वो भी एक्चुअली धारणाओं की बात है वैसे, या फिर हमारा जो हम ड्रेस पहनते हैं, है ना, कि व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, बैज लगाते हैं। लौकिक में तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन
मेरा ये एक्चुअली ये है कि मैं व्हाइट शर्ट पहनता हूँ हमेशा, और जो हर समर्पित भाई बहन है वो तो साड़ीज में होती है, ड्रेस में होती है, और भाई जो है वो कुर्ता पजामा में होती है यूजुअली, है ना, बैच रहता है। तो हम यूरोप गए थे एक बार, तो हमें बताया गया सेंटर पर कि आप जो ये ड्रेस है आपका, है ना, कुर्ता पजामा, तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत। आपको कोई और धर्म का मानकर थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, आप थोड़ा ध्यान रखना। आपको ड्रेस पहनना है तो आप और ड्रेस भी पहन सकते हो। तो लेकिन मेरे साथ में जीतू भाई जी और रवि भाई जी थे, है ना, पांडव भवन के जो मेरे लौकिक भाई है जीतू भाई जी, तो वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यही ड्रेस पहनेंगे। तो हम उस ड्रेस पे ही हम पूरा मिस यूरोप में रहे। तो जब वापस आ रहे थे तो मुझे एक्चुअली इंडिया आना था। मैं पेरिस से मुझे इंडिया आना था, और जीतू भाई और रवि भाई यूके जा रहे थे। तो मेरी जो फ्लाइट थी एक्चुअली मेरी ब्रसेल से थी। तो मैं पेरिस से ब्रसेल जाने वाला था बस से। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, वहाँ के गोविंद भाई है, उन्होंने और जीतू भाई और रवि भाई ने ड्रॉप किया मुझे बस स्टेशन पर। तो मैंने कहा कि आप जाइए, मुझे पता है हाँ कौन सी बस है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, मैं वो प्रॉपर में चला जाऊंगा। वो चले गए। तो स्टोरी तो बहुत लंबी है, उसमें भी बहुत ट्विस्ट है, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, जैसे मेरी जो बस थी वो एक्चुअली बस आई नहीं, कैंसिल हो गई। और एयरपोर्ट की जो बस थी ब्रसेल एयरपोर्ट की, वो नहीं मिली मुझे। बहुत समय तक मैंने राह देखी लेकिन नहीं मिली। और फिर मैं एक्चुअली सेंटर पर गया बाद में, रात बहुत हो गई ना, 12 बज गए थे रात के। तो फिर उनको कहा मैंने कि अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो वो बोले कि चलो एक बार हम देखते हैं क्या ऑप्शन है क्या। तो वो आए तो सब कुछ बंद था, स्क्रीन सब कुछ बंद, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन। तो एक बस बाद में आई 1 बजे के बाद। तो मुझे लगा ना कि बाबा अगर बस आई नहीं तो ये टिकट भी चला जाएगा, नया टिकट निकालना पड़ेगा, कि जो यज्ञ का पैसा है, क्योंकि हमारा पैसा तो यज्ञ का पैसा, तो वो चला जाएगा। तो क्या हुआ, एक बस आई लेकिन फुल थी, एक भी सीट उसमें नहीं थी। उन्होंने कहा कि मिस कोई भी ये नहीं है सीट अवेलेबल नहीं। और जो हमारे बस के लोग थे ऑलमोस्ट 30 के ऊपर लोग रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो क्या हुआ कि जीतू भाई जो है वो सामने चले गए। तो उनका ड्रेस था, बैच भी था, हम भी खड़े थे सामने। तो जो कंडक्टर था उसको तो कोई लैंग्वेज तो पता नहीं थी इंग्लिश एक्चुअली ना, वो तो फ्रांस था, उसको फ्रेंच पता थी। लेकिन उसको कुछ हमें बताया कि आप एक सीट तो भी अरेंज करो। बोला कि सीट नहीं, फिर भी उसने क्या किया, उसने देखा व्हाइट ड्रेस, बैच, अलौकिकता उसे, है ना, अनुभव होती रहेगी। तो उसने बहुत ट्राई किया, बहुत फोन लगाए 10 मिनट के लिए, और फिर एक सीट अरेंज करके हमारे लिए। देखिए 30 लोग लाइन में खड़े थे, वो एंटर नहीं कर पाए उसमें, और उन्होंने हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए, एक व्यक्ति के लिए उन्होंने सीट जो है बस की वो अरेंज करके दी। तो बाबा हेल्प करता है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी है, और बाबा की जो श्रीमत है वो हमें पालन करना है। और बैच जो है ना, हमारा एक मेडल भी है, तो एक जो है हमारा, है ना, हमें सेफ रखता है, हेल्प मिलती है। हम तो इतना अनुभव करते हैं कि हर एक से हमें सम्मान भी मिलता है। तो हम इसी तरह से बाबा की हर श्रीमत पर आगे बढ़ते चले। अच्छा, ओम शांति, क्योंकि समय भी अभी समाप्त